भाइयों, आज हम बनाते हैं अपना एक प्रोग्राम बैंकिंग सिस्टम के लिए। कि मान लो हमें पैसे निकालने हैं, पैसे डालने हैं, कितना हमारा करंट बैलेंस है उसके ऊपर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हैशटैग इंक्लूड। जहाँ भी डाउट हो कमेंट में बता देना मुझे, कहाँ डाउट है तुम्हारा, मैं देख लूंगा। तो पहले तो हम अपना एक डिक्लेयर कर लेते हैं, बैलेंस फ्लोट। मान लो हमारा जो बैलेंस है वो फ्लोट में लेंगे हम। और एक हम इंट बना लेते हैं चॉइस, क्योंकि कई सारे ऑप्शंस रहेंगे तो उसमें चूज करने के लिए। हो गया। अब हम बताते हैं तुम्हें जो हमें ऑप्शंस रखने हैं। जैसे प्रिंट एफ, अगर हमने वन एंटर करा, इसका मतलब है डिपॉजिट मनी। डिपॉजिट अमाउंट, ये हमारा डिपॉजिट अमाउंट के लिए हो गया। ऑप्शंस टू रहेगा हमारा विड्रॉल, विड्रॉ अमाउंट। और फिर ऑप्शन थर्ड रहेगा हमारा करंट बैलेंस चेक करने के लिए। करंट करंट बैलेंस। और ऑप्शंस फोर रहेगा हमारा कि एग्जिट कर दो इसे, जब उसके अगर वो कोई चूज नहीं करना चाह रहा, फॉर एग्जिट द प्रोग्राम। प्रोग्राम, ये हमारा एग्जिट के लिए हो गया। और चलो ये चॉइस में कुछ स्टॉक करा लेंगे। एंटर चॉइस। और चॉइस को कहाँ स्टोर कराएंगे हम? स्कैन एफ परसेंटेज डी, स्टोर कराएंगे हम चॉइस में। और यहाँ से हमें एक अपना, हमें लूप की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो एक लूप लगा लेते हैं जो हमारा इनफाइनाइटली चलता रहेगा, वाइल लूप। अब जब यहाँ पे यूज करेंगे अपना स्विच केस, एक मिनट रुको, एक और लिख लेते हैं, एंट्रा वैलिड का। एंट्रा वैलिड चॉइस, एंट्रे वैलिड चॉइस। अब लगाते हैं स्विच केस अपना हम चॉइस के ऊपर। स्विच चॉइस, तो इसमें हमारा केस वन हो जाएगा। केस वन हमारा किस चीज के लिए था? विड्रॉ से डिपॉजिट अमाउंट। डिपॉजिट अमाउंट मान का एक फ्लोट मान लेते हैं। एंटर डिपॉजिट अमाउंट, और इसे हम स्टोर कराएंगे अपना इसमें।
एफ एड्रेस अब हम देखते हैं हमें कितना यहाँ पे हमने वो डाला डिपॉजिट अमाउंट, तो हमारे बैलेंस में चेंज करना पड़ेगा हमें इसे। तो हम इसमें अब यूज करेंगे अपना अपना केस। चलो यहाँ पे आगे हम डिपॉजिट मनी सब्जेक्ट करते हैं। एक मिनट रुको, इसे हटाओ यार यहाँ से। ओहो पीछे हमने यार एक गलती और कर दी। ये अगर ये हम पहले हमें ऑप्शन तो पता होनी चाहिए हमें क्या वो कराना है, चूज करना है, तो हम इसे यहाँ रखेंगे। पहले ऑप्शन प्रिंट होंगे, फिर हमारा चॉइस करने को आएगा। करते हैं अब यहाँ पे केस मानते हैं हमने। इफ यूज का कंडीशन लगाएंगे। इफ अगर हमारा डिपॉजिट अमाउंट ग्रेटर देन 0 है, तब हमारा क्या होगा। तो हमारा जो होगा बैलेंस में ऐड, जो हमारा इनिशियल बैलेंस है ना, इनिशियल बैलेंस हमें 0 मानना था, प्लस डिपॉजिट अमाउंट डिपॉजिट अमाउंट डिपॉजिट अमाउंट यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे। डिपॉजिट अमाउंट इज परसेंटेज एफ परसेंटेज स्लैश एन। है नहीं, फिर एल्स में डाल देते हैं कंडीशन अपनी। एंट्रा वैलिड अमाउंट। इसके बाद अपने केस को कर देंगे ब्रेक। अब केस 2 लगाते हैं अपना। ऐसा हमारा केस 2 चालू होएगा। केस 2 हमारा किस चीज के लिए है। केस 2 है हमारा विड्रॉल। फ्लोट मानते हैं यार, फ्लोट विड्रॉ अमाउंट। एंटर विड्रॉ अमाउंट। स्टोर करा लेंगे हम परसेंटेज एफ विड्रॉ अमाउंट में। अब जा अपने यहाँ पे भी कंडीशन लगाएंगे। इफ विड्रॉ अमाउंट, अगर हमारा पहला केस तो क्या, हमारा विड्रॉ अमाउंट जो है वो हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये निगेटिव में डाल देते, निगेटिव में अच्छा नहीं होता वो, उसके लिए हम एल्स में कंडीशन डाल देंगे। और फिर इसके अंदर ये कंडीशन लगेगी। इफ विड्रॉ अमाउंट तो क्या, अगर हमारा विड्रॉ अमाउंट आर लेस देन बैलेंस होना चाहिए हमारा, लेस देन इक्वल टू बैलेंस। अगर हमारा विड्रॉ अमाउंट बैलेंस ज्यादा हो गया तो क्या कैसे काम चलेगा, वो तो है ही हमारा, वो खत्म हो जाएगा, प्रोग्राम ही गलत हो जाएगा। तो हम करेंगे बैलेंस इज इक्वल्स टू
बैलेंस माइनस विड्रॉ अमाउंट। और यहाँ प्रिंट कर लेते हैं अपना हम। योर्स, योर्स नहीं, वह लिखते हैं विड्रॉ अमाउंट। विड्रॉ अमाउंट इज परसेंटेज टू एफ बैकस्लैश एन। अब प्रिंट करा देंगे विड्रॉ अमाउंट। विड्रॉ अमाउंट, ये पे एक एल्स कंडीशन लगा लेते हैं इसके लिए अपनी। नोट नोट एन इनसफिशिएंट बैलेंस, इनसफिशिएंट बैलेंस। और दूसरे वाले के एल्स कंडीशन लगा लेंगे भाई लोग के लिए। प्रिंट एफ एंटर अ पॉजिटिव अमाउंट। और यहीं पे से ख़त्म कर देते हैं। ब्रेक, एक मिनट को चेक करता हूँ ये ब्रेसेस सही लग रहे हैं क्या। ये ब्रेसेस हो गया हमारा इस वाले केस का, और ये वाला ब्रेसेस हो गया हमारा। इसमें आप ब्रेसेस का जरूर ध्यान देना अच्छे से, वरना बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन सी हो जाती है। इस ब्रेक को हम बाहर की साइड रखते हैं। यहाँ रखते हैं इसे। और पीछे, हाँ सही है। अब हम लेते हैं केस 3। केस 3 ले होगा हमारा प्रिंट एफ करंट बैलेंस। करंट बैलेंस इज परसेंटेज एफ एक्सप्रेशन बैलेंस प्रिंट करा लो। केस 4, ब्रेक। एक हम अपना डिफॉल्ट केस डाल लेते हैं इसमें। अब जा डिफॉल्ट केस में करा देते हैं। क्या प्रिंट होगा? चूज वैलिड ऑप्शन, चूज अ वैलिड ऑप्शंस। हो गया ना, ये हमारी लूप की एंडिंग हो गई। स्विच केस यहीं खत्म कर दिया हमने।
ये हमारा लूप का हो गया। इसके बाद कर लेते हैं हम अपना रिटर्न जीरो। एक मिनट रुको, और यहाँ पे हम ब्रेक नहीं, सब सही है ना। ये हमारा लूप का हो गया, ये हमारा चॉइस का हो गया स्विच का। यहाँ पे ब्रेक की जगह हम यहाँ से जीरो रिटर्न करा देंगे कि हमें कुछ मिले ही ना। ब्रेक थोड़ा अजीब लग रहा है लिखा हुआ मुझे। अब सही है, चलो कंपाइल करते हैं इस प्रोग्राम को अब। कहाँ पे गलत हो गया? टॉप लेवल बिकम रिटर्न रिटर्न जीरो। एक मिनट रो, चेक करता हूँ मैं कहाँ पे गलत हो रहा है ये। रिटर्न गलत तो नहीं होना चाहिए, कहीं ब्रेसेस में गलती बता रहा है। एक मिनट रुको, मैं चेक करता हूँ। कहाँ पे एरर? अच्छा, एक तो देखो हमारे यहाँ हो गया ये। अबे यार, यहाँ ये लगाना भूल गया। अब और चेक करो, आप बताओ, देखते हैं। पॉजिटिव अमाउंट insufficient withdrawal, withdraw amount। ओहो, एक तो यहाँ एक गलती हो गई। हम्म, अब सही है। विड्रॉ अमाउंट, और कहाँ पे गलती हो सकती है? विड्रॉ अमाउंट तो सही है। केस पर, अच्छा यहाँ पे क्या गलती है? ओहो, यहाँ ये लगेगा। हम्म, और कहाँ पे है इसमें गलती? कहाँ पे हो सकती है गलती? बैलेंस तो सही है, ये यहाँ क्यों बता रहा है ये? ओहो, एक यहाँ भी सेम मिस्टेक की है मैंने। और यहाँ पे एक गलती है, मुझे पता है, यहाँ पे एक ब्रेसेस हो रहा है। बोलते मैंने भाई, ब्रेसेस का अच्छे से ध्यान धरना यार। ये तो हो रही है गलती, तुम मत करना। देखिए यहाँ पे हो गया, देखो ये सेम। यहाँ पे भी सेम एरर है। केस फोर। ये ब्रेसेस का मतलब क्या एरर है? एक ब्रेसेस हो रहा है क्या? हम्म, अब कहाँ पे एरर है इसमें? एक मिनट रुको यार। एक तो हमारा कहीं बैलेंस में आ रहा है, बैलेंस की स्पेलिंग यार। भाई ध्यान रखियो यार, तुम भी। मेरे से तो बहुत गलती होगी इस प्रोग्राम में। जब तो यार, ये लंबे प्रोग्राम होते हैं, बड़ा दिक्कत करते हैं लिखने में थोड़ा। चलो इसे इनिशियलाइज कर लेते हैं। वो कहाँ गलती होती है, हो सकती है इसमें? अच्छा, केस टू, एल्स कंडीशन। ये हमारा फर्स्ट वाले if का वो हो गया।
ये इसका वो हो गया। और ये हमारा शायद मेन का है ना। हाँ, तो ये हमारा यहाँ से हटेगा ब्रेक। ब्रेक हमारा यहाँ आएगा। क्या है स्पेलिंग मिस्टेक्स। इसे हटाओ। अब शायद सही है ये। अब यहाँ रिटर्न जीरो में क्या प्रॉब्लम है भाई। ये हमारा शायद अप हो गया अभी सही। चलो अब करते हैं कंपाइल इसे। अब देखते हैं क्या होता है। चलो अब सही है देखो। एंट्रा चॉइस। मान लो हमें पहले मनी डिपॉजिट करना है। वन चॉइस कर लेंगे। डिपॉजिट में कितना अमाउंट डिपॉजिट करना है, मान लो 1000 रुपये डिपॉजिट करने हैं। डिपॉजिट मनी इज 1000, हमारे 1000 रुपये डिपॉजिट हो चुके हैं। अब जब मान लो हमें विड्रॉल करने हैं। विड्रॉल चूज किया। विड्रॉल अमाउंट डालो, मान लो हमें 450 रुपये विड्रॉल करने हैं। विड्रॉल अमाउंट इज 450। अब हम इसमें करंट बैलेंस चेक करते हैं, हमारा करंट बैलेंस कितना है। करंट बैलेंस इज 550। अब हमें लूप एग्जिट करना है। प्रोग्राम 4 डाल दो। प्रोग्राम एग्जिट। ओके गाइस, थैंक यू। अगर यार कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। और तुम ध्यान रखना यार इन सिंटैक्स वगैरह का थोड़ा। मेरे से तो हो गई गलती। चलो मैं भी अगली बार ध्यान रखूंगा। ओके गा बाय। धन्यवाद भाई। सब्सक्राइब करो यार।